जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। और आज हमारा इतिहास का फर्स्ट क्लास होगा। आज का ये क्लास हमारा फर्स्ट क्लास होगा और धीरे धीरे करके हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसलिए अब देर नहीं करते हुए इतिहास कहते किसे हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इतिहास व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो अब चलते हैं, हम इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास के बारे में। इतिहास का आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं, मतलब इतिहास को 3 कालखंड में बांटते हैं। तो देख लेते हैं इतिहास। सबसे पहले इतिहास को हम बांटते हैं प्राक इतिहास में। इसे कहते हैं प्राक इतिहास। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक। दूसरा होगा आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। और तीसरा होगा इसमें से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब प्राक ऐतिहासिक जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल में सबसे पहले हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या? तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। फिर तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और चौथा हो जाएगा उत्तर पाषाण काल, जिसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसे लिखते हैं उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इसी काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, इसी काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, जिस कारण हम इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं ताम्र पाषाण काल भी कोष्ठ में करके। तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब आगे देखते हैं इसी को हम, इसमें लिखते हैं हम आद इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा। और फिर हम कांस्य युग लिख देते हैं, कांस्य युग। उसके बाद आते हैं हम ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल। फिर होगा हमारा मध्यकालीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल। फिर इसके आगे होगा आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल, आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल, आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल। और इसके बाद होगा आजादी के बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, आजादी के बाद आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल,
ऐतिहासिक काल, इसी काल को हम कहते हैं समकालीन इतिहास। तो लिख देते हैं समकालीन। समकालीन नीचे जगह कम है इसलिए आप लोग समझ जाइएगा, समकालीन। और इसी काल को हम कहते हैं नेहरू काल भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी नेहरू काल लिख देते हैं, नेहरू काल, नेहरू काल लिखते हैं। अब चलते हैं हम सीधे वहाँ प्राक-ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल यानी ताम्र पाषाण काल। और यहाँ पे लिख देते हैं हम अर्ध ऐतिहासिक में सिंधु घाटी, हड़प्पा और कांस्य युग। उसके बाद ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, आज़ादी के बाद आधुनिक भारत का इतिहास, और इसी को नेहरू काल या समकालीन इतिहास भी कहते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको, पहले प्राक इतिहास पढ़ाएंगे, फिर पूरा पाषाण काल पढ़ाएंगे, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। छोटे छोटे वीडियो में ये सब हम डालते जाएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।